नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरि चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि आहार विचार वाणी, मतलब कि हम लोग कैसा आहार करते हैं, कैसा विचार रखते हैं, कैसी वाणी रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है मनुष्य के जीवन में, मानव जीवन में, कि हम किस तरह का आहार आजकल के इस भाग दौड़ भरी आपाधापी सिस्टम में कि कैसे आहार को ग्रहण कर रहे हैं और उसका तरीका कैसे, मतलब किस तरह से हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे, 3 विषय पे, आहार विचार वाणी पे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के युग में कि तमाम प्रकार की बीमारियां हमको आए दिन रोज डेली एक से एक बीमारियां लोगों को हो रही हैं और लोगों को इसका पता नहीं चल रहा है कि कैसे हो रही हैं। तो उसी विषय पर चर्चा है। सबसे पहले हम लोगों का आहार ही आता है, जिससे हम आहार को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। उसी ऊर्जा से हम दिन भर एक्टिव रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। तो हमको आहार का मतलब चयन करना है कि हम आहार कैसे लें या क्या लें। तो मानव जीवन में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे ऋषि मुनियों के समय से हमारे लिए अच्छा आहार, सात्विक आहार, हर चीज़ यही सब बताया गया है। लेकिन आजकल हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान न देके अपने हिसाब से, लोग अपनी मनमर्जी के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से बीमारियां भी अपनी मर्जी से आ रही हैं। आने के लिए तो वो फ्री में आ रही हैं, लेकिन जाने के लिए, उसके लिए बहुत परेशानी करनी पड़ती है हम लोगों को, और उसका इलाज भी संभव नहीं हो पाता है। तो ज़िंदगी भर के लिए दवा खानी पड़ती है। तो आहार आप लोग या हम लोग सही तरीके से लें, जिसका जो सिस्टम है उस हिसाब से करें, प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलें, तो उसमें हमारी भलाई है। और जिस प्रकार से हम लोग आजकल आहार विचार और वाणी का पालन कर रहे हैं, ऐसे में तो बहुत महामारी के समान सब कुछ सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम अपने आप को देख के चलें कि हम अपने आप को जितना आहार विचार वाणी में संतुष्ट रखेंगे, उतना ही हमारा शरीर अंदर से हीलिंग पावर मजबूत होगी और हम दूसरे को अच्छी बातें बताएंगे अपने परिवार के लिए, तो हम सही रहेंगे। तो हमको अपने को देख के चलना है, दूसरों को देख कर नहीं चलना है। तो इसी विषय पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आहार हम लोगों को सात्विक लेना है। साग सब्जी, फल फूल, दूध दही इत्यादि जो भी हमारे प्रकृति के संसाधन में मौजूद हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। ये भी नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा उसके लिए वो परेशानी वो करना पड़ेगा। तो वो चीज़ों का सेवन करिए आप लोग, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करिए, ज़्यादा का सेवन न करिए। जैसे अब बहुत सारे लोग हैं, आप इसके लिए सुबह उनको जाने में, बच्चे हैं उनको सुबह कॉलेज या अपने काम पे जाने में दिक्कत होती है। तो जो भी हो, देखिए, आहार सही समय पे लीजिए और सही तरीके से लीजिए। उसको जब ग्रहण सही तरीके से करेंगे तो उसकी जो भी हमारे अंदर जो कंटेंट जाएगा, उसका सही तरह से पाचक शक्ति हमारी काम करेगी। तो वो सही तरह से उसका मतलब सारा चीज़, विटामिन सब डिवाइडेशन हो पाएगा शरीर में। अन्यथा जो ताकत हमारे लीवर को, किडनी को, मतलब अच्छे से खाना पचाने में होती है। तो जैसे खाना खाते समय हम लोग जल्दबाजी करते हैं, बस फटाफट इधर उधर करके खाए, चबा के नहीं खाए, तो वो जो मुंह वाला काम हमारा है, चबाने वाला, वो काम हमारी आंतों को करना पड़ता है। तो जो ऊर्जा वो हमारे ऑर्गन को और हमारे शरीर को देने वाली है, वो तो ऊर्जा वो खाना पचाने के उसमें लगा देगी, चूँकि हम खाना चबा के ठीक तरह से उसको अंदर लिए नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना होगा। भोजन करिए तो पालथी मार के आराम से भोजन करिए, और भोजन के पहले आधे घंटे पहले पानी पी लीजिए, और भोजन के पहले बाथरूम ज़रूर जाइए, और भोजन के बाद बाथरूम तब भी जाइए, चाहे थोड़े ही हो, लेकिन जाइए। ये आदत बना लीजिए, इससे हमारी किडनी बहुत सी सुरक्षित रहेगी, ताउम्र सुरक्षित रहेगी। नहीं तो फिर इसके लिए तमाम सारी बीमारियां किडनी के लिए आ जाती हैं, वो हम
फिर ज़िंदगी भर उसको दवा लेते रहते हैं, डायलिसिस कराना पड़ता है। ये सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। तो ये तो हो गया खाने पीने का। अब खाने के बाद हमको अच्छा विचार भी रखना है, जिससे जो विचार हमारे मन में रहेंगे, जो हमारे विचार पनपते हैं, चाहे सही हो या गलत हो, उसी तरह से हमारा दिमाग फिर वो सिस्टम काम करता है। तो हमको अच्छे विचार का पालन करना है हमेशा। अब जैसे खाते समय हम पहुंचते हैं घर पे, कई लोग तो फ़ोन से बात करते हुए खाना खाते रहते हैं, गाड़ी में चलते चलते खाना खा ले रहे हैं, ऑफिस में खा ले रहे हैं। तो उसका एक सिस्टमिक ढंग से आप लोग खाइए पीजिए। मान लीजिए 10-15 मिनट लगना है, तो उसको सही तरीके से आप लोग वो करिए उसको, तभी तो वो हमारे अंदर भोजन भोजन मतलब एक ऐसी वो है जो हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो हम उस ऊर्जा को अपने बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से उसका 10 से 15 मिनट का टाइम ज़रूर देना चाहिए, कि जो हम अच्छे से शांत भाव से चबा चबा के भोजन को ग्रहण करेंगे। और जैसे खाते समय कोई बातचीत करता रहता है, तो वो जो बाहरी वायु है वो हमारे मुंह के अंदर खाने के साथ जाती है, तो वो गैस और बदहजमी की शिकायत उसी से ज़्यादा बनती है। जब आप मन लगा के मन चित्त शांत करके भोजन करेंगे, तो वो प्रक्रिया हमारे शरीर को ज़्यादा अच्छी रहेगी और ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगी। तो अच्छे विचार के साथ अच्छी वाणी का हम उपयोग करेंगे। तो इसीलिए आहार विचार वाणी मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म को हमेशा शुद्ध करके रखिए। तो आपको ये आने वाली बीमारियों से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। और जो भी मान लीजिए बीमारियां होती भी हैं, तो वो इस तरह का हमको कार्यकलाप दिन भर रोज डेली अपना लेना है, कि मन वाणी और वचन मन को शुद्ध करके जो भी हम बातचीत करें बिल्कुल एकदम अस्थायी बढ़िया से अच्छे दिमाग से, तो ऊपर वाला भी हमारे ऊपर कृपा करेगा। तो इस सेगमेंट में इतना ही, और आगे वीडियो में आपको देखो सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ इसके लिए, हर चीज़ के लिए, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं अमृत योग संजीवनी में जाके चैनल पे। तो इसमें अब आज योगासन आपको नहीं बताए हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी था कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखने से हमारा शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध और सजग रहेगा, सारी ऊर्जा हमारे अंदर रहेगी, चैतन्यता रहेगी हमेशा, अच्छे अच्छे विचार मन में आएंगे और हम उस चीज़ को पालन करके आगे बढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हमको खान पान और अपने विचार वाणी पे हमेशा कंट्रोल और अच्छी सोच के साथ रखना चाहिए, जिससे हमारा विकास, हमारे परिवार का विकास सब अच्छे तरह से मतलब चलता रहे। कहीं कोई दूषित भावना मन में ना आए, कुंठा ना आए, इसको हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। और आजकल इसी आपाधापी भागी में मतलब आदमी को तमाम प्रकार के रोग आ रहे हैं, कैंसर तक, और वो सब तमाम चीज़ें आ रही हैं। और ये सब सारी बीमारियों को ख़त्म करने की पावर हमारे शरीर में है। लेकिन जब हम लोग सही खान पान, सात्विक भोजन करेंगे और अपने विचार को संतुलित रखेंगे और वाणी को अच्छी तरह से प्रयोग करेंगे, तो वो हीलिंग पावर हमारे अंदर है। शरीर में इतनी पावर है कि जैसे आपका कुछ भी दर्द कर रहा होता है, रात भर आप सो जाते हैं तो पूरा सुबह सही हो जाता है। तो कोई सही दवा थोड़ी करती है, कोई और थोड़ी करता है, हमारा शरीर ही करता है। तो इसलिए जब शरीर को जितना भी हम, जैसे लीवर, किडनी, फेफड़ा, हार्ट, ये सब 3-4 चीज़ें हैं जिनको हमको बिल्कुल स्वस्थ रखना है। तो स्वस्थ कैसे रख पाएंगे? आहार, विचार, वाणी, इन सब चीज़ों से हम अपना माइंड से लेके ये सब चीज़ें स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस पे आप लोग बहुत फोकस करिए और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। तो आज के लिए यही, फिर अगले वीडियो में हम आपको और अच्छे सेगमेंट के साथ वीडियो ले आएंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी को आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो इस तरह से आप लोग भगवान से बहुत बहुत मतलब मानते हैं कि आप लोग सदा सुखी रहिए, सदा सुखी, सदा निरोगी रहिए, अपने परिवार की देख रेख अच्छे से करते रहिए। आपका परिवार स्वस्थ और खुशी हमेशा प्रदान करते रहें, ईश्वर से यही कामना है। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।